Good morning, class 8. Now today we are going to start new session with your social science book, class 8th. This is your cover page. Watch it and purchase this book. Let's start the chapter 1, the advent and expansion of the British power in India. Let's learn. बच्चों लेट्स लर्न में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, वाई डिड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज केम टू इंडिया. तो जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, व्यापार करने वाली जो कंपनी थी, वो इंडिया में क्यों आई. वॉट वॉज इंडियाज़ पॉलिटिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. और सेकंड पॉइंट में आपको दिया गया है कि जो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन थी उस टाइम वो कैसी थी. ठीक है, और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब कैसी थी. एंड हाउ डिड दी ट्रेड रिवेलर्स स्टार्ट इन इंडिया विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक, और इनके जो व्यापार और व्यापारी जो थे, ठीक है, वो इंडिया में आए और किस तरीके से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया और किस तरीके से उन्होंने कैसे कैसे स्टार्ट किया. ठीक, ये सारी चीज़ें. व्हाट वेयर द रिजल्ट्स ऑफ एंग्लो फ्रेंच रिवेलियर्स एंड कार्नेटिक वॉर्स. आफ्टर मतलब एंग्लो फ्रेंच रिवेलियर्स जो थे और कार्नेटिक वार्स जो थे, इनके जो भी जब ये आए और इनका जो टाइम पीरियड था उस टाइम के क्या रिजल्ट्स आए. हाउ वॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इस्टेब्लिश इन बंगाल. और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में इस्टेब्लिश हुई, उसने क्या क्या रूल्स अप्लाई किए. हाउ डिड दी ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंड इट्स पावर इन इंडिया. और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से भारत में, हमारे इंडिया में उसका पावर को एक्सटेंड किया, जमाया. ठीक है. वॉट वेयर दी रीजन्स ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिवेलियर्स. और इनके क्या क्या रीजन्स थे. ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे उनकी क्या क्या राजनीतियाँ थीं जिसके द्वारा वो सक्सेस हुए, जिस तरीके से वो सफल हुए. ठीक है, उनके क्या क्या रीजन्स थे, क्या क्या कारण थे, वो हम आज पढ़ेंगे. तो बच्चों ये जो हमने लेट्स लर्न में ये जो सारी बातें पढ़ी हैं, ये पॉइंट्स हैं, यही चीज़ें हम चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. After the invasion of Alexander, the history of India is a long saga of continuous struggle and conflicts. तो बच्चों जो अलेक्जेंडर था, ठीक है, ये एक व्यक्ति का नाम है. अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ अ लॉन्ग सागा. जो हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है काफ़ी उस अलेक्जेंडर के टाइम से देखी जाए तो काफ़ी लॉन्ग थी. और जब इसने आक्रमण किया उसके बाद से इंडिया का जो टाइम था, मतलब कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष और काफ़ी स्ट्रगल वाला हो गया था. ठीक है. द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हैड बीन अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मैनी क्लेन्स एंड इन्वेडर्स. और हमारा जो इंडिया है वो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से बना, मतलब कि जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तब हम उसको छीनने या आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, है ना. उसी तरीके से अलेक्जेंडर ने भी किया. तो जो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कुल थे. ठीक, कुल मतलब ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा और बहुत सारी चीज़ें थी हमारे इंडिया के पास पहले, इसलिए सोने की चिड़िया भी कहा जाता था. तो ऐसे बहुत सारे आक्रमणकारियों ने हमारे इंडिया पर कई बार अटैक किया. जैसे कि उनके नाम है यहाँ पर, द साक्स एंड द हुनस, द मंगोल इन्वेशंस आर सम एग्जाम्पल्स. ये जो कुछ नाम पढ़े हमने, ये सभी जो थे ये काफ़ी बार इंडिया पर अटैक कर चुके थे. सम ऑफ दीज इन्वेडर्स आइदर रिटर्न आफ्टर देयर डिफीट और बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री बाय इंटरमिलिंग इन दी सोशियो कल्चर लाइफ. इन्होंने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी बार आक्रमण किया और रिटर्न आफ्टर देयर डिफीट, और ये डिफीट हुए. बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री बाय इंटरमिलिंग इन सोशल कल्चर लाइफ.
एंड द मुगल्स इस्टेब्लिश अ माइटली एम्पायर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। और इनमें से मुग़ल जो है उसने नॉर्थ इंडिया में उसका एम्पायर, उसका साम्राज्य जमाया, इस्टेब्लिश किया। ड्यूरिंग द मुग़ल रूल मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज बिटवीन मुगल्स, राजपूत मुगल्स, सिख्स एंड दी मुगल्स मराठास। और जब मुग़ल टाइम का पीरियड था उस समय बहुत सारे मुग़ल के समय में भी राजपूत मुग़ल, सिख और मुग़ल मराठास, इन सभी के बीच आपस में काफ़ी टकराव हुए। आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल पावर के इस्टेब्लिश होने के बाद हाउ मनी यूरोपियंस पावर केम टू इंडिया। ऐसी बहुत सारी यूरोपियन पावर्स जो थी वो इंडिया में आई। दी प्रोमिनेंट अमॉन्ग दैम वेयर दी पोर्तुगीज़, द डच, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, जिनके नाम हैं दी पोर्तुगीज़ एंड द डच एंड द ब्रिटिश फ्रेंच। ठीक, ये 4 नाम मैंने पढ़े, ये थे। ठीक है, ये यूरोपियन कंपनीज थी ऐसी बहुत सारी, और मुग़ल के इस्टेब्लिश होने के बाद ये सभी आई हैं। ठीक है। Conflicts arose among them for trade and afterwards for capture of पॉलिटिकल पावर। और ये जो पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिश एंड जो यूरोपियन कंपनीज़ जब हमारे इंडिया आई तो ये कंपनी धीरे धीरे करके काफ़ी कंपनीज़ आ गई और ये आपस में ही पॉलिटिकल खेलने लगे, पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करने लगे, एक दूसरे से राजनीतियाँ चलाने लगे और आपस में ही ये काफ़ी संघर्ष भी करने लगे और एक दूसरे से लड़ने भी लगे। अल्टीमेटली द ब्रिटिश इमर्ज सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग देयर पावर आफ्टर साइनिंग पैक्ट्स विद द इंडियन रूलर्स एंड एस्टेब्लिशिंग सुप्रीमेसी ओवर दैम। और इसी तरह कंटिन्यू इन्होंने संघर्ष किया लड़ने के बाद। द ब्रिटिश इमर्ज सक्सेसफुल इस्टेब्लिशिंग, और ब्रिटिश कंपनी जो थी वो सफलतापूर्ण उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस। और इसी तरह हमारे इंडिया ने जो है हमारी इंडिया जो है वो मतलब कि इन कंपनीज़ का, इन चीज़ों का अगेंस्ट करती थी और अगेंस्ट करते हुए काफ़ी संघर्ष उठाया, काफ़ी मुसीबतों का सामना भी किया। The people of India actively took part in the freedom movement and ultimately achieved independence in the year of 1947। और लगातार संघर्ष करने के बाद हमारे इंडिया ने फाइनली 1947 में आज़ादी प्राप्त की। इन द कमिंग चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ग्लोरियस स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। और इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे हमारे इंडिया की आज़ादी के बारे में कि किस तरह हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने किस तरह स्ट्रगल किया, है ना, और किस तरह उन्होंने लड़ाई की और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी। ये सभी चीज़ें हम आगे के इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।